हालेलुया हालेलुया। सब कुछ जय मसीह की और प्रभु की महिमा हो। और हम लोग पिछले बार जो देखे थे इस बारे में कि पवित्र आत्मा कौन है और कैसे काज करता है। पहले हमने ये भी बात को देखा कि पुराने में अब्राहम पिता के पास में जाता था, यहोवा परमेश्वर के पास में जाता था। मूसा यहोवा परमेश्वर के पास पिता के पास जाता था। और दानियल सभी लोग कहाँ जाते थे? पिता के पास में जाते। और ये भी बात को हमने देखा कि नया नियम में जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, जब चेला लोग को समस्या को होता था तो वो लोग कहाँ जाते थे? वो प्रभु यीशु मसीह के पास में जाते थे। या दृष्टांत की बातें आप देखिए कि प्रभु जी दृष्टांत हमें समझ में नहीं आया, प्रभु हमको समझा दीजिए। वो किसके पास में जाते थे? प्रभु यीशु मसीह के पास में जाते थे। और उसके बाद हम लोग जो देखते हैं कि कभी भी जब बड़ा अच्छो हम में से बड़ा कौन है, वाद विवाद जब होता था, कोई भी समस्या होता था तो वो कहाँ जाते थे? प्रभु यीशु मसीह के पास में जाते थे। लेकिन नया नियम में आपको दो बातें हम लोगों ने दिखाए थे यहाँ पर कि जब भी समस्या उत्पन्न हुआ चेला लोग के बीच में या आगे की जानकारी के बातें, तो वो कहाँ गया? पवित्र आत्मा के पास गया मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कहा था यूहन्ना के पत्री में, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा था पवित्र, हालेलुया, यूहन्ना 14 के 15-16, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि सर्वदा तुम्हारे साथ है। अर्थात सर्वदा वो हमारे साथ रहने के लिए पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो। कई बार हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारा सर्वदा हमारे हर पल में अगुवाई करने के लिए, लेकिन हम अपने बल और अपने शक्ति से जीना चाहते हैं मेरे प्रियो। अगर आप यहाँ पर देंगे यूहन्ना 14 के 25 और 26 पद, ये बातें तुम्हें साथ रहते हुए तुमसे कही है, परंतु सहायक की आत्मा, पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें क्या करेगा? स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें, हालेलुया, कराएगा। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 के अध्याय में आएंगे तो वहाँ पर देखते हैं, हालेलुया, कि हालेलुया 7 पद से, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो तुम्हारे पास भेजूँगा कि वह आकर संसार के पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में, हालेलुया, तुम्हें क्या करेगा? निरंतर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वह विश्वास नहीं करता है, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। हालेलुया। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार क्या हो गया है? दोषी ठहराया गया है मेरे प्रियो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आइए आज हम पवित्र आत्मा के बारे में और भी गहराई से बातों को हम लोग सीखेंगे कि पवित्र आत्मा कौन है। हालेलुया। और इसलिए मैं पहले नया नियम में हम लोग देखेंगे जो पिछली बार किस प्रकार से प्रभु परमेश्वर जो है कि हम देखते हैं प्रेरितों के काम 5 के 19 पद में लिखा हुआ है, हालेलुया, परंतु रात को प्रभु एक सरदूत ने बंदी गिरी के द्वार खोल कर उन्हें बाहर जाकर के कहा। कौन कहा? सरदूत ने, हालेलुया, और आओ मंदिर में खड़े होकर के उससे जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे यह सुनकर के भोर होते ही मंदिर में जाकर के क्या करने लगा? उपदेश करने लगा। हालेलुया। यथार्थ पवित्र आत्मा इतना गहराई से उन लोगों के जीवन में काम कर रहा था। अगर आप देखेंगे प्रेरितों का काम 13वां अध्याय को हम लोग देखते हैं, प्रेरितों का काम 13 की 1, 2, 3 पद वहाँ पर देखते हैं। अन्ताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ताओं और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और सिमोन जो निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस के दूध भाई मनाहेम और साहुल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साहुल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैं उन्हें बुलाया हूँ। तब उन्होंने उपवास से प्रार्थना करके उसे हाथ रख करके उन्हें विदा किया। अर्थात पवित्र आत्मा की आवाज़ को उनके चेले लोग
स्पष्ट रीति से जानता था और पवित्र आत्मा जो कुछ भी कहता था उसको क्या करता था, वो लोग फॉलो करता था। मेरे प्रियो, आज भी हम लोग पिता के पास नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं, लेकिन किसके पास जाते हैं? पवित्र आत्मा से। हमें प्रार्थना कैसे करना है, हमें कहाँ जाना है, हमें क्या बोलना है, पवित्र आत्मा सर्वदा हमारे हृदय में, क्योंकि हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है। मेरे प्रियो, आइए हम आज और भी गहराई से सीखें पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा कौन है? सर्वथा पवित्र आत्मा परमेश्वर का सबसे कम जानने वाले सदस्य है, पर यहाँ तक कि कलीसिया में भी उसके विषय में दुखद रूप में ज्ञान की कमी पाई जाती है। ऐसे सैकड़ों ढीठ कारण है जिसके द्वारा ऐसे कहा जा सकता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर है मेरे प्रिय, हालेलुया। परमेश्वर में तृतीय व्यक्ति होने के कारण वह परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र के तुल्य है। इसलिए यह सर्वशक्तिमान है कि समान आदर, सम्मान और श्रद्धा उसको भी दी जानी चाहिए। हमें उसके कभी भी निकृष्ट व्यक्ति के समान नहीं समझना चाहिए। हालेलुया कि वो नहीं है, वो तुच्छ नहीं मेरे प्रियो, वो पिता के समान और पुत्र के समान वो परमेश्वर है और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। इस बात को हमें जानना चाहिए। हमें इसके बारे में उतना ही अधिक जानना चाहिए जितना हम त्रिवेद के समान दो सदस्यों के बारे में जानते हैं। पवित्र आत्मा केवल व्यक्ति को नहीं, वह हालेलुया परमेश्वर के सत्ता है। वह परमेश्वर का बाइबिल उसको परमेश्वर कहती है। शैतान तेरे मन में यह बात क्या डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? तूने क्यों मनुष्य नहीं, हालेलुया, परमेश्वर से झूठ बोला है? अगर आप प्रेरितों के काम 5:3-4 में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो झूठ बोलता है, वहाँ पर तो पतरस कह रहा है कि तूने क्या किया? परमेश्वर से झूठ बोला। प्रेरितों के काम 5:3 पतरस ने कहा, हे हन्निया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक तेरे पास रहे क्या तेरे ने ना थी, और जब तक बिक गई 4-5 जब बिक गई तो क्या तेरे बस में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से क्या किया है? झूठ बोला है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। पहला पॉइंट हम लोग देखिए कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है मेरे प्रियो। अगर हम झूठ बोलते हैं पवित्र आत्मा से तो हम किससे झूठ बोल रहे हैं? परमेश्वर से झूठ बोल रहे हैं। तो वो पिता पुत्र के समान वो पवित्र आत्मा भी एक परमेश्वर है मेरे प्रियो। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, उसके पास विशिष्टता है जो केवल परमेश्वर के पास है। अगर आप उसका स्वभाव क्या देखते हैं, अगर आप हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। इब्रानी 9:14 में पवित्र आत्मा के विषय में बाइबिल परमेश्वर का वचन कह रहा है, वो सनातन है। अगर आप पढ़िएगा तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों शुद्ध न करेगा, ताकि तुम जानते हो कि परमेश्वर की सेवा करो। अर्थात यहाँ पर बोल रहा सनातन आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया, जो सनातन है, हालेलुया। और पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह क्या किया था? वो परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया मेरे प्रिय, हालेलुया। केवल परमेश्वर ही उसे जीने में पवित्र आत्मा क्या किया? सहायता किया मेरे प्रियो। और जब प्रभु यीशु मसीह को आप देखते हैं, सेवकाई की शुरुआत से पहले ही पवित्र आत्मा को सामर्थ को प्राप्त करने के लिए कहाँ गया? 40 दिन 40 रात उपवास में जंगल में गया मेरे प्रियो, और तब जाके सेवकाई को शुरू किया है। इसलिए हमारा भी पवित्र आत्मा के बिना आप सेवकाई नहीं कर सकते मेरे प्रियो। केवल पवित्र आत्मा ही आपको क्या कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह के जो इच्छा है, पिता के जो इच्छा है, वो आपके ऊपर प्रकट कर सकता है कि आपकी बोलाहट क्या है, आपको क्या बोलना है, आपको कहाँ जाना है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को जानना जरूरी है। पहला पॉइंट में हम लोग देखें कि परमेश्वर के समान है। दूसरा पॉइंट में हम लोग देखें कि वो सनातन है।
और तीसरा पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है। वो सर्व विद्यमान है, मतलब सभी जगह पर क्या है, मौजूद है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम भजन संहिता 139 के 10 में हम लोग देखते हैं कि वह इस योग है कि समय में सब जगह पर क्या है, उपस्थित होता है। अगर आप 7 पद में इब्रानियों भजन संहिता 139 के 7 से 10 पद हम लोग देखेंगे। मैं तेरी आत्मा में भाग कर किधर जाऊँ, या तेरे सामने से किधर भागूँ? यदि मैं आकाश पर चढ़ूँ तो तू वहाँ है, यदि मैं अपने बिछौने में अधोलोक में बिछाऊँ तो भी तू वहाँ है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र पर जाऊँ तो भी तू के पार बसूँ, जो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे क्या करेगा, पकड़े रहेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। तीसरी बातें जो है, पवित्र आत्मा क्या है, सर्वज्ञानी है। अगर पहला कुरिन्थी 2 के 10-11 पद पढ़ेंगे। 10 परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड बातों को जांचता है। मनुष्य में कौन किसी मनुष्य की बातें को जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता है, केवल परमेश्वर के आत्मा। हालेलुया। वो सर्व ज्ञानी है मेरे प्रियो। पहला कुरिन्थी 2 के 10-11 बात परमेश्वर के वचन कर रहा है। चौथा, वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। लूका 1 के 35 स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला परमेश्वर का पुत्र क्या करेगा, कहलाएगा। हालेलुया। हमारा पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहते हैं, उसके विषय में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। वो सर्वदा हमारे साथ है, लेकिन हम प्रार्थना में और अपने अनदेखा कर रहे हैं मेरे प्रियो। हम संसार में जी रहे तो हम उसको अनदेखा करते जा रहे हैं मेरे प्रियो, और इस प्रकार से पवित्र आत्मा को हम शोकित कर रहे हैं मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मेरे विरुद्ध में पाप करोगे तो क्षमा करोगे, लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में करोगे तो तुम्हारा पाप कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। इसलिए इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है, आपके अंदर रहता है, वो प्रार्थना करने के लिए और वो आपको अगुवाई करने के लिए और पिता की सब बातें आपको बताने के लिए आया है मेरे प्रियो। इसलिए उसे जानना बहुत ही ज़रूरी है कि वो आपके साथ हर समय है, हर पल उससे बातचीत कीजिए। वो आपके मित्र के समान है मेरे प्रियो, हमेशा सर्वदा आपके साथ। मत्ती 28:19 इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो। हालेलुया। वो पिता और पुत्र के साथ उसके तुल्य संबंध है मेरे प्रियो, ऐसा बता रहा है। चौथा पॉइंट, पवित्र आत्मा के भी जो है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा पॉइंट जो है वो पवित्र आत्मा के विषय में कहने के लिए बाइबल के पास काफ़ी विषय वस्तु है मेरे प्रियो। यूहन्ना के तीसरी पत्री को छोड़कर नए नियम में प्रत्येक पुस्तक में पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व के कार्य का उदाहरण है। हालेलुया। चौथा के आप ग ख घ ABC और हम लोग ABC पॉइंट हम लोग देखेंगे। वो परमेश्वर के उद्धार की योजना में सक्रिय है मेरे प्रियो। वो पाप से संसार को क्या करता है, वो दोषी ठहराता है मेरे प्रियो। यूहन्ना 16:8। हालेलुया। वो आकर संसार को और पाप को और धार्मिकता और न्याय के विषय में क्या करेगा, निरुत्तर करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। और परमेश्वर के सच्चे बालक वो आत्मा को क्या करता है, जन्म करता है। अगर यूहन्ना 3:5 है, पहला पवित्र आत्मा वो कायल करता है जब हम पश्चाताप करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यूहन्ना 3:5 है, यूहन्ना उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है
वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें विश्वास पाने के लिए मदद करता है। वो हमें पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में कायल करता है। एक प्रचारक प्रचार करता है, लेकिन उसके साथ कौन काज करता है? पवित्र आत्मा काज करता है। पश्चाताप की हृदय उसके अंदर उत्पन्न करता है, और वही क्या करता है? नया जन्म देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। दूसरा, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। बहुत से मसीह ऐसे सोचते प्रतीत होते हैं कि पवित्र आत्मा साधारणतः एक व्यक्तिगत सामर्थ्य या प्रभाव है। वे पवित्र आत्मा को बिजली के रूप में मानते हैं या किसी अन्य प्रकार की शक्ति जिसे वह अपनी इच्छा के अनुसार बंद या चालू कर सकता है। यह विचार सत्य से बहुत अलग है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास महान अधिकार और सामर्थ्य है। वह एक ऐसा सामर्थ्य से कहीं अधिक है जो उसके पास है। वह श्रेष्ठ पूर्वक है, उसे आदर और सम्मान की योग्य है, और जो हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए सुरक्षित रखा मेरे प्रियो। दूसरा पॉइंट का हम लोग देखेंगे, ये मतलब देखेंगे, उसके लिए व्यक्तिवाचक सर्वनाम प्रयोग किया गया है। हालेलुया। अगर आप यूहन्ना 14 के 16 पद आप देखेंगे, यूहन्ना 14 के 16 पद। यूहन्ना 14 के 16 पद। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि सर्वदा तुम्हारे क्या रहे? साथ रहे। हालेलुया। और फिर 17 पद बोलता है तुम्हारे साथ रहे, और 17 पद बोलता है अतः सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि वह न देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। अगर यूहन्ना 15 के 26 पद हम लोग देखते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 15 के 26 पद। परंतु जब सहायक आएगा जिसे तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा पिता की ओर से निकलता है, वह क्या करेगा? मेरी गवाही देगा। यूहन्ना 16 के 13 और 14। परंतु जब वह सत्य की आत्मा आएगा तुम्हें सब सत्य का मान बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें क्या करेगा? बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी महिमा की बातों में से लेकर तुम्हें क्या करेगा? बताएगा। और जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातें में से लेकर के तुम्हें क्या करेगा? बताएगा। मेरे वो सर्वनाम है। उसका कहने का मतलब है व्यक्ति सर्वनाम है। वो आपको सब बातों में ऐसे ले करके आपको पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहना, उसका इंतजार करना, प्रार्थना हो, हालेलुया, या कोई काम करना हो, आपको पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस प्रकार से अब्राहम मूसा यहोवा परमेश्वर पिता परमेश्वर के पास में जाता था, यीशु मसीह के समय में उसके चेले लोग जो पतरस यूहन्ना, कोई भी वाद विवाद होता था, कोई समस्या होता था, सभी बातों को प्रभु यीशु मसीह के पास में ले जा करके पूछता था। उसी प्रकार से हर एक बातों को आपको समय दे करके परम प्रिय पवित्र आत्मा जो सर्वदा साथ रहता है, आपको जाना होगा मेरे प्रिय। आपको प्रभु क्या करेगा? मदद करेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया जीसस, ग्लोरी टू गॉड। वह एक व्यक्ति है मेरे प्रिय। उसके मूलभूत स्वभाव है, बुद्धि है, सोचने और विवेक की क्षमता है। वह संवेदनशील है मेरे प्रियो। विषय वस्तु के महसूस करने की क्षमता है। इच्छा शक्ति उसके पास, चयन करने और निर्णय की क्षमता है उसके पास में। हालेलुया। उसके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति केवल मात्र एक शक्ति का प्रभाव उन विषय वस्तुओं को महसूस करने की क्षमता नहीं रखता है जिनके विषय में कहा गया है। वो पवित्र आत्मा महसूस करता है। उदाहरण के रूप में हमें शिक्षा दी गई है कि पवित्र आत्मा के शोकित मत करो। हालेलुया। अगर इफिसियों 4 के 30। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के शोकित मत करो, जिसे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। वह व्यक्ति उसे शोकित किया जा सकता है मेरे प्रियो।
हन्ना और सफीरा ने पवित्र आत्मा के विरोध में क्या बोला? झूठ बोला मेरे प्रियो। हालेलुया। अब एक शक्ति को शोकित किया जा सकता है। तुम बिजली को शोकित या नाराज को शोकित या नाराज नहीं कर सकते, ना ही तुम उसके प्रति झूठ बोल सकते हो कि इसकी परीक्षा ले सकते हैं। एक अवैयक्तिक शक्ति इन बातों को महसूस करने से अक्षम होती है मेरे प्रियो। हालेलुया। परंतु व्यक्ति को शोकित कर सकते हैं, बिजली को तो हम शोकित नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि वो एक करंट है, वो एक वस्तु है। लेकिन ये पवित्र आत्मा व्यक्ति है जिसको हम शोकित कर सकते हैं मेरे प्रियो। परंतु व्यक्ति जो शोकित और परेशान किया जा सकता है और उसके विरुद्ध में झूठ बोला जा सकता है और उसके परीक्षा ली जा सकती है मेरे प्रियो। और उन अभिव्यक्तियों पर ध्यान दे जो पवित्र आत्मा के गुणों के लिए प्रयोग की गई है मेरे प्रियो, वो अनुभव कर सकता है। हालेलुया। इफिसियों 4:23 में देखते हैं उसको शोकित कर सकते हैं और वो संतावना दे सकता है मेरे प्रियो। अगर प्रेरितों के काम 9:31 पद पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम, पवित्र आत्मा संतावना दे सकता है। प्रेरितों के काम 9:31 में इस प्रकार सारी यहूदिया और गलील और समरिया और कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु का भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है वह सोच सकता है। रोमियो 8:6 शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा बोल सकता है मेरे प्रियो। प्रेरितों काम 13:2 जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैं उन्हें बुलाया है। वो आपको प्रार्थना करने में मदद कर सकता है। वो प्रार्थना करता है मेरे प्रियो। अगर आप रोमियो 8:26 पद पढ़ते हैं, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी है भर भर कर जो बयान से बाहर है, हमारे लिए क्या करता है? विनती करता है। छठा पॉइंट, वह सिखा सकता है। यूहन्ना 8:26 परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा और तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें क्या करेगा? स्मरण कराएगा। सातवां वह अपनी इच्छा को क्या कर सकता है? प्रयोग कर सकता है। अगर आप 1 कुरिन्थी 12:11 में पढ़ेंगे, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। प्रेरितों का काम 16:6 पद वर्जित कर सकता है मेरे प्रियो। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से क्या किया? मना किया। हालेलुया। वो मना कर सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और 9वां पॉइंट है पवित्र आत्मा अचरजकर्म कर सकता है। अगर आप प्रेरितों का 19:6 पद हम लोग देखेंगे, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। पॉइंट जो है कि वह व्यक्ति भिन्न भाववाचक नहीं है मेरे प्रियो। ये सभी व्यक्तित्व की अभिव्यक्तित्व है। वह व्यक्ति विहीन भाववाचक शक्ति में नहीं हो सकती है। क्यों? उसे बहुत से मात्र एक शक्ति या बल मानते हैं। बहुत लोग विश्वासी लोग केवल बल और शक्ति मानते हैं, जबकि वो एक व्यक्ति है। हालेलुया। उसको हम दुखित कर सकते हैं। हालेलुया। उसको आनंदित कर सकते हैं। हालेलुया। उससे हम क्या कर सकते हैं? हम उसके सुन सकते हैं। वो हमें सब बातें सिखाने के लिए आया है। उसमें से एक कारण है कि विशेष रूपक नामक जिसका प्रयोग पवित्र आत्मा में उसकी सेवकाई को दर्शाने के लिए किया गया है, उसी आंधी, वर्षा, तेल, आग, वस्त्र इत्यादि के द्वारा पुकारा गया है। पवित्र आत्मा को बाइबल के अंदर में सब उसकी विभिन्न सेवाओं का प्रतीक है जो वह करता है, परंतु वह किसी भी या कभी उन सेवाओं से अधिक सामर्थ्य है जो वो करता है। मेरे तीसरा पॉइंट, पवित्र आत्मा का युग है। वह एक और संतावना देने वाला जिसने यीशु का स्थान ले लिया। जैसा मैंने पहले भी बताया कि पिता के पास में पहले पुराने नियम में जाते थे, नया नियम में प्रभु यीशु मसीह के पास में उसके चला जाते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद
वो चेला लोग पवित्र आत्मा के पास जाते हैं। अभी हम लोग को जाना है तो कहाँ जाएंगे? पवित्र आत्मा के पास में हम जाते हैं मेरे प्रियो। वह एक और सांत्वना देने वाला जिसने यीशु स्थान ले लिया है, वो यूहन्ना 14:16 हम लोग पढ़ चुके हैं मेरे प्रियो। और इतिहास का सर्वशक्तिमान और बसंतकालीन वर्षा का समय है मेरे प्रियो। अगर आप जकरिया 10:1 पढ़ेंगे, जकरिया 10:1, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांग, यहोवा जो बिजली चमकाता है और वो उसको वर्षा देगा, हर एक के खेत में हरियाली क्या होगा? उपजाया जाएगा। हालेलुया यहाँ पर बोलता है। हालेलुया यहाँ पर बसंतकालीन वर्षा का समय है, जो आत्मा के महान कार्यों का समय है, जिसका कलीसिया ने जाना है मेरे प्रियो। इसको हमें पवित्र आत्मा के विषय में अधिकाधिक जानना की आवश्यकता है मेरे प्रियो। आत्मा को उड़ेले जाने के विषय में भविष्यवाणी की गई थी। और पुराने नियम में कुछ मुख्य विशेष लोगों पर और उन लोगों पर पवित्र आत्मा था। ये लोग नियम में अलग हट करके उपवाद तथापि परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी की कि एक नया दिन आएगा। हालेलुया उसकी आत्मा सभी लोगों पर होगा। अगर आप योएल नबी के पुस्तक में आप पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ योएल नबी के पुस्तक में, हालेलुया, योएल 2:28 और 29, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उड़ेलूँगा। तुम्हारे बेटे बेटियाँ भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपनी आत्मा को क्या करूँगा? उड़ेलूँगा। हालेलुया। एजकल जो है कि 36:27 पर, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर दे करके, हालेलुया, ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मान करके उसके अनुसार क्या करोगे। केवल परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए पवित्र आत्मा ही हमें क्या कर सकता है? मदद कर सकता है। हम अपने बल से, अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से मसीह जीवन नहीं जी सकते मेरे। यशायाह 44:3, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा और मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी सनातन पर अपनी आशीष को उड़ेलूंगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कैसे लोगों पर पवित्र आत्मा उड़ेला जाएगा? जो प्यासा है, जो भूखा है मेरे प्यो। और यही बात तो प्रेरितों के काम 2:37-38 में हम लोग देखते हैं। और फिर क्या देखते हैं कि पवित्र आत्मा कौन पाएगा? हालेलुया, जब तक हम ना मिले पवित्र आत्मा हमें नहीं मांग सकते। जब तक, हालेलुया, लूका 11:9-13 में हमें मांगना होगा। हमें पहला क्या करना होगा? पश्चाताप करना होगा। जो प्रेरितों के काम 2:37 और 38 पर देख लीजिएगा। दूसरा, जब तक हम ना मिले पवित्र आत्मा हमें क्या करना होगा? मांगते रहना होगा। लूका 11:9-13 में लिखा हुआ है। और तीसरा, हमें प्यासा होना होगा। यूहन्ना 4:7-37 में लिखा है। और चौथा, यीशु के पास आना होगा। ये भी यूहन्ना 7:37 में लिखा है। पाँचवा, हमें पीना होगा। ये यूहन्ना 7:37 में हमें स्वीकार करना होगा। छठवां, हमें विश्वास करना होगा। यूहन्ना 7:38। और हालेलुया, और फिर क्या करना होगा? छठा में हमें विश्वास करना होगा। सातवां, हमें शरीर को समर्पण करना होगा। रोमियो 6:13 के अनुसार, रोमियो 12:1 के अनुसार उसके शरीर देना है, उसको भर दे। आपको यदि आपके पास पाप है तो नहीं भरेगा। आपको पहले क्या करना होगा? पश्चाताप करना होगा। अपना शरीर को देखे ताकि आपको अपने पवित्र आत्मा से क्या करे? भर दे मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु से प्यासे और भूखे होकर के हम पवित्र आत्मा को मांगे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, प्रभु जी हमें सहायता कर, प्रभु यीशु के नाम में।